कि चाय की चुस्कियों के साथ गुड वाली मॉर्निंग हो चुकी है बिलासपुर और अब बारी होती है मौसम के मिजाज की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मौसम ने अचानक से अपने मिजाज चेंज कर दिए। जो बारिश जुलाई तो मैंने एक टॉपिक सोचा और मुझे फिजा मिल गई और फिजा यहाँ दुर्ग में आई हुई है, बिलासपुर की है। क्योंकि आज की डेट में मैं ये कहूंगी आधार कार्ड पैन कार्ड तो हमारे आईडीज है, पर सोशल मीडिया हमारा सबसे बड़ा आइडेंटिटी है। बस कई बार बोलना पड़ता है क्योंकि आप एक अगर मीडिया चैनल से हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको लोगों को अवेयर करना है। तो उस वक्त हेलो नमस्ते सलाम, आरजे फिजा है बंदी का नाम, एफएम तड़का पर आप मुझे सुनते हैं और फिलहाल केपी न्यूज के चैनल पर आप मुझे देख रहे हैं। तो भैया जी क्या करना है इस चैनल पर? देखिए, हिंदुस्तान में अगर आपको आगे बढ़ना है और बहुत सारी सोच आप रखते हैं तो जाहिर सी बात है जो यंगस्टर हैं उनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि वो कोई बहुत बड़ा अफसर बन जाए सरकार के या फिर कोई बहुत बड़ा उद्योग चलाएं जिससे उनकी लाइफस्टाइल बदल पाए। आपको ऐसे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिनको आप सामने से देख तो पाते हैं, सुन तो पाते हैं, लेकिन उस जॉब तक कैसे जाया जाए उस बारे में आपको कोई बताने वाला नहीं रहता। तो मैंने एक टॉपिक सोचा और मुझे फिजा मिल गई और फिजा यहाँ दुर्ग में आई हुई है, बिलासपुर की है। उनसे बातें करेंगे। ये रेडियो जॉकी, अब रेडियो जॉकी होता क्या आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे। फिजा से आगे पूछते हैं उनकी स्टोरी क्या है। फिजा बताओ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर। और बीइंग अ रेडियो जॉक पिछले 5 साल से मैं इस फील्ड पे हूँ, 2 कंपनीज मैंने स्विच कर चुकी है। मेरा पैशन टर्न्ड इनटू प्रोफेशन वाला सीन है। फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंटल साइंसेज से मैंने पढ़ाई की है अपनी यूजी और पीजी की। और क्योंकि मैं एक फ्रीलांस एंकर थी, सो मैं अपने कॉलेज फेस्ट में ही एंकरिंग कर रही थी। वहां पर किस्मत से एक रेडियो वाले आए हुए थे जस्ट टू कवर द माहौल। फिर उन लोगों ने मुझे उस टाइम तो फेसबुक चलता था, आज से 5 साल पहले। सो उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और मैं इसमें आ गई। पहले तो वीकेंड शोज होते थे और अब तो टचवुड मेरे पूरे शोज वीक हो चुके हैं, वीकली हो चुके हैं। यंगस्टर्स में काफी ऐसा माहौल होता है कि हमें रेडियो जॉक बनना है, पर लोगों को पता नहीं होता कि कैसे बनना है, क्या होता है ऐसा। हाँ। सो सबसे पहले तो अगर आपको रेडियो जॉक बनना है तो मैं ये कहूंगी कि रेडियो सुने। क्योंकि जब मैं रेडियो जॉक बनाई गई थी तब मैं रेडियो बहुत कम सुनती थी, सिर्फ कार में सुन लिया या कभी आए गए तो सुन लिया। पर जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, रेडियो जॉक की जब ट्रेनिंग होती है, कोई भी इंसान को जब कंपनी सेलेक्ट करती है तो उनकी कम से कम 1.5 से 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो 1 महीने तो टू बी ऑनेस्ट ना मुझे कंसोल जो रेडियो होता है, जो टेक्निकल चीजें होती है, हाथ भी नहीं लगाने दिया गया था। मैं सिर्फ सुनती थी। जैसे सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आप आरजे हैं और आप शो कर रहे हैं स्टूडियो से और मैं बाजू में बैठी रहती थी, नोट डाउन करती थी कि आज आपने कौन सी स्पेशल चीज बोली है, आपने ऐसा क्या बोला है जो लोगों को नहीं पता है पर आपने आज उनको बताया। कुछ चीजें, स्पेसिफिक चीजें मैं पकड़ती थी। उसके बाद 1 महीने ये ट्रेनिंग हुई और अचानक से मुझे एक दिन बोला गया कि आज तुम शो करोगी। एक डमी शो बनाने के लिए बोला गया। टू बी ऑनेस्ट, पहले शो की स्क्रिप्ट लिखने में मुझे पूरे के पूरे 1.5 दिन लगे थे। अच्छा। हाँ। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि रेडियो जॉक होना बहुत इजी है, माइक ऑन किया बोल दिया। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको आपको छूना भी नहीं होता है। और अगर आप छू रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जो एक डायलॉग है ना किक मूवी का कि मैं मौत को छू के टक से वापस आ जाता हूँ, तो वैसा अगर आप वापसी कर सकते हैं तभी उन टॉपिक्स पे आप जाएं। देखिए, रेडियो जॉकी बनने के पीछे एक तो जो बोलना चाहिए कि प्लस पॉइंट आपको अभी फिजा की बातों में देखने को मिल गया होगा कि उनका फ्लो जो है वो अनएक्सपेक्टेड है। मतलब लगातार वो बात कर सकती है और जब लगातार बात करने की क्षमता डेवलप होती है किसी इंसान में तो जाहिर सी बात है जो माइंड के काम करने का या शब्द चयन का जो तरीका होता है या उसकी जो स्पीड होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती है। और ये सब आता है नॉलेज से। जैसे इन्होंने नॉलेज लिया है। हम लोग फिजा, हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग ना उसकी आवाज सुनते थे, उनकी अमीन सयानी साहब की, है ना। और बहुत सारे जो रेडियो में बोलते थे, हमारी दादी हुआ करती थी, वो हमें बिस्तर पे ऊपर बैठा लिया करते थे क्योंकि गाँव के घर थे और घर में सांप बिच्छू निकलते थे तो ऊपर बैठा के रेडियो ऑन कर दिया करते थे। तो गाने आते थे, उसके पहले कुछ कुछ बोलते थे वो लोग। तो उस समय से हम लोग सुनते थे, लेकिन उस समय का जो एक बोला चाहिए उस समय भी ग्रेस था और आज जो है वो थोड़ा ग्लैमरस ग्रेस हो गया है। मतलब जिसको प्रेजेंटेशन अच्छा आ जाए, जो अपने बातों में मोल्ड करना उसकी वो रहे, उसकी तरीके रहे। ये समझाओ आप कि जैसे मैंने शुरुआत में इंट्रो में कहा था कि जॉब्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, क्या किसी व्यक्ति की वॉइस उसको एक अच्छे दरवाजे तक ले जा सकती है? बिल्कुल ले जा सकती है सर। और मैं ये कहूंगी कि मुझे मेरी वॉइस को स्टार्टिंग पे
घर वाले ही बोलते थे कि फटाबांस है, क्योंकि मेरी थोड़ी हस्की वॉइस है, सुरीली नहीं हूं मैं गाना नहीं गाती हूँ, मैं रेडियो जॉक हूँ पर मैं गाना नहीं गाती हूँ। सो ये है कि आपके अंदर ना बस वो टैलेंट होना चाहिए, या नहीं भी है तो आप खुद को ग्रूम कर सकते हो। आपकी वॉइस बहुत अच्छी हो या आपकी वॉइस एक सिंगर जैसी हो, आपको गाना गाना आता हो, ये सब तो प्लस पॉइंट्स पे आते हैं। बस बात ये है कि आपके अंदर सीखने का जुनून होना चाहिए, और अगर जब तक आप रेडियो नहीं सुनेंगे आप एक रेडियो जॉक नहीं बन सकते। देखिए, एक दो चीजें सिखाती हैं, या तो फिर सुनने से सीखता है इंसान, हाँ। या फिर कुछ चीजों को सामने से। जैसे हाँ। आप अभी मिलेट्स का यहाँ पर खाना खाने आई हैं, तो जब तक आप बिलासपुर से यहाँ तक आती नहीं, आपको ये एटमॉस्फेयर विजुलाइज नहीं हो पाता। आपको कोई फोन से बताता है कि ये ऐसा ऐसा बना है, पेड़ इतने लगे हैं यहाँ पर, ये इडली इस तरह की दिख रही है, तो उसको सुनकर प्रेजेंट करना, देखकर प्रेजेंट करना, तो वो कितना फर्क रहता है, क्या रहता है उसमें? आप स्टूडियो का पूछ रहे हैं? हाँ, स्टूडियो से जैसे चार दीवारी के कमरे में अपन है और किसी चीज की जानकारी हम सुन लिए हैं और उसको हमको अपने शब्दों में उस चीज की व्याख्या करनी है, तो व्याख्या करते समय विजुअल थोड़ा सा मिसिंग होता है कहीं, उसको मैनेज कैसे करना पड़ता है, क्या होता है उसमें? ओके, तो सर मैं ये इस चीज का एकदम सिंपल आंसर दूंगी, क्योंकि आज इंटरनेट की दुनिया में हम बैठे हैं तो हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। पर ये कला उनमें थी जो हमसे पहले के रेडियो जॉक हुआ करते थे, ऑल इंडिया रेडियो वगैरह के, जिनको न्यूज़पेपर पढ़ के विजुअलाइज करना होता था कि अगर प्रधानमंत्री यहाँ पे गए हैं तो उन्होंने ऐसा किया होगा। ये मतलब उनको ज्यादा मेहनत थी। हम तो ऐसे एरा के रेडियो जॉक्स हैं जहाँ पे एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक इंटरनेट ऑन किया, टाइप किया और गूगल से निकाल लिया, तो उसमें ज्यादा कठिनाई नहीं जाती है, क्योंकि रेडियो जॉकी का जो स्टूडियो होता है वहां पे 2 से 3 टीवीज लगी होती हैं। आपके पास 2 से 3 कंप्यूटर सिस्टम भी होते हैं, जिसमें 2 कंप्यूटर सिस्टम में आपके रेडियो के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक आपको दिया जाता है ताकि आप कुछ सर्च करके निकालें, और 3 टीवीज में अलग अलग तरीके की न्यूज चल रही होती है। एक में एंटरटेनमेंट न्यूज होती है, एक में आपकी देश दुनिया में क्या चल रहा है ऐसा होता है, और एक न्यूज होती है जिसमें सिर्फ आप टेक्निकल स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं। तो ये चीजें चलती होती हैं। अच्छा, प्रोग्राम की हैंडलिंग कैसे होती है आप लोग का? जो रोज का रूटीन रहता है, जैसे पब्लिक से बात करना, उनको एंटरटेन करना, उसकी रूटीन लाइफ क्या होती है, कैसे उसको सेट करते हैं, क्या होता है पूरे जो स्टूडियो के अंदर का माहौल क्या होता है? स्टूडियो का अंदर का माहौल तो मतलब मैं कहूंगी कि मेरे लिए जन्नत होता है। हाँ, थोड़ी ठंड लगती है क्योंकि 3 से 4 एसी लगी होती है, कंसोल गर्म नहीं होना चाहिए। पर स्टूडियो के अंदर के माहौल से ना सर, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको कई लोग सुनते भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सवाल करते हैं तो कुछ कुछ दिन कभी भी कोई भी कॉल नहीं आते, और कुछ दिन ऐसा होता है कि कॉल्स पे कॉल्स रहते हैं, तो वो दिन डिमोटिवेटिंग वाला होता है कि यार आज कोई नहीं सुन रहा है। ऐसे हम लोग के साथ होता है कि हमारे जो चैनल है यूट्यूब पे, अगर व्यूज ना आए तो हम लोग देखते हैं कि यार आज ये वीडियो पे थोड़ा अच्छा काम होना चाहिए था, इस पे व्यूज और आने चाहिए थे। कमेंट भी पढ़ते हैं कि आज पब्लिक क्या लिख रही है हमारे बारे में, कुछ लोग गालियां भी देते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। पर यही है कि जब हम स्टूडियो में होते हैं तो हमें याद होता है कि हम एक आम इंसान है भाई। रेडियो जॉक नाम है, एक काम है। पर हम अगर चाय की चुस्की भी के हिसाब से सोचे, जैसे अगर मॉर्निंग में मैं शुरू करती हूँ तो मैं ये ऐसे शुरू करती हूँ कि चाय की चुस्कियों के साथ गुड वाली मॉर्निंग हो चुकी है बिलासपुर, और अब बारी होती है मौसम के मिजाज की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मौसम ने अचानक से अपने मिजाज चेंज कर दिए। जो बारिश जुलाई में होनी थी वो सितंबर में हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ठंड कब आएगी। इंद्रदेव शायद अलग ही मूड में। तो ऐसे हम शुरुआत करते हैं, जो एक आम आदमी की दिनचर्या होती है, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ब्रश करने के बाद चाय का कप ही हाथ में आता है, न्यूज़पेपर हाथ में आता है। तो अगर उस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त कोई मुझे सुन रहा है तो मुझे उससे कनेक्शन कैसे मिलेगा? जब मैं उसकी दिनचर्या बताऊंगी तभी मिलेगा। अच्छा, न्यूज़पेपर की बात आप बोले, तो न्यूज़पेपर से रिलेट करते हुए जो खबरें रहती हैं उनको भी डिलीवर करना होता होगा? बिल्कुल करते हैं, पर न्यूज एंकर और रेडियो जॉक में यही फर्क होता है कि न्यूज एंकर एकदम प्रोफेशनल तरीके से जो वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट होता है वो बोलते हैं, और हम उसमें थोड़ा सा तड़का ऐड करते हैं, थोड़ा सा तड़के एंटरटेन। हम लोग भी डाल देते हैं, हम लोग भी थोड़ा सा मसाला डालते हैं। हाँ बिल्कुल। सो हम अगर सपोज आज अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी भेंट मुलाकात हुई, तो उसको मैं एक एंकर की तरह पढ़ूंगी तो कुछ और रहेगा, और अगर उसको मैं रेडियो जॉक की तरह बोलूंगी तो मैं तो ये बोलूंगी कि भाई देखो क्या है, हमारे जो काका है ना वो आजकल काफी घुल मिल रहे हैं लोगों से, और जगह जगह जाकर वो लोगों की परेशानियों को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात कि वो यूथ से, युवाओं से ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। तो भैया जी ये मौका मत छोड़िएगा, क्योंकि ऐसे मौके ना बहुत साल बाद मिलते हैं, और इस साल मिला है तो इस मौके में मिलेंगे। तो आजकल ये हो गया कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी वाली थोड़ी सी बात आ गई है, तो क्या इसके लिए भी आता है कि मतलब आप इन चीजों को छत्तीसगढ़ी में
बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट मेरी छत्तीसगढ़ी में पकड़ उतनी अच्छी नहीं है, पर जो वर्ड्स मुझे आते हैं मैं बिल्कुल इंक्लूड करती हूँ। और ये बात तो है सर कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोलनी चाहिए, क्योंकि मैं दूसरे स्टेट्स में जब गई थी तो बंगाल वाले बंगाली बोलते हैं, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों वो बंगाली बोलते हैं। तो जब हम छत्तीसगढ़ी हैं तो हमें छत्तीसगढ़ी बोलनी चाहिए। और कुछ बताइए, डेली रूटीन लाइफ में कैसे हंसी मजाक होता है, मतलब आप जैसे ये तो वही न्यूज़ की बात, हाँ। अब जैसे एंटरटेनिंग जो सब सेगमेंट्स रहते हैं उसमें क्या होता है? एंटरटेनिंग सेगमेंट्स में हम लेते हैं कुछ ऐसी पर्सनल लाइफ सेलिब्रिटीज की जो लोग जानने में इच्छुक होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल व्लॉगर्स का टाइम चल रहा है। हर कोई यूट्यूब पर है, व्लॉग देखता है, व्लॉग करता है, और हर किसी को, एक आम जनता को ना बड़ा अच्छा लगता है। वो बड़े उत्सुक होते हैं कि भाई शाहरुख खान की लाइफ में क्या चल रहा है, भाई साहब दीपिका पादुकोण क्या कर रही हैं, या टीवी एक्ट्रेस क्या कर रही है। तो उसके लिए हम थोड़ा रिसर्च करते हैं, थोड़ी कुछ न्यूज़ेस देखते हैं, और उसके बाद अपना कंटेंट निकालते हैं कि आज मैं पब्लिक को ये डिलीवर करूंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्ट्रेसेस दोपहर के खाने में कोई डिश बनाती हैं, तो मैं वो डिश के बारे में जरूर बताती हूँ कि भाई आज ना मलाइका अरोरा खान ने एक बड़ी ही फिटनेस फ्रीक वाली हेल्दी सी डिश बनाई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एप्पल था। तो इसमें आपको कोई पैसा खर्चा करना ही नहीं है, एक एप्पल खरीद के लाओ, और 200 रुपए किलो एप्पल है, 1 किलो लाओ, आराम से हर दिन 7 दिन तक खाओ, और उसके बाद फिर से खरीद के ला लो। हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा वाला डाइट है, आप ये डाइट जरूर करें, पर हाँ डॉक्टर से अपने बात करके। तो ये एक सावधानी टिप भी हम दे देते हैं, और ऐसे कुछ फनी टेक्स हम बताते हैं, तो ये एंटरटेनिंग पार्ट हो जाता है। और अगर कोई, जैसे हमारे बोलने के बाद जस्ट कोई सपोज करिए कि रफी साहब का गाना आने वाला है, तो रफी साहब की एक ऐसी बात बता दी जो पुराने लोगों को पता है पर आज के यंगस्टर्स को नहीं पता है। और आप जानते हैं कि रफी साहब के बहुत सारे गाने लोग अब वापस से वर्जन क्रिएट करके ला रहे सुन रहे हैं। हैं। हाँ, सो उस चीज पे बात कर लेते हैं। तो एंटरटेनमेंट के लिए तो चीजें फैली हुई हैं, बट जब बात आती है कोई सीरियस न्यूज को पकड़ने की, तो रेडियो जॉक अक्सर वहां फंसते हैं जब एक सीरियस न्यूज आती है, किसी की मौत की न्यूज आती है, या फिर टू बी ऑनेस्ट किसी ऐसी घटना की न्यूज आती है जिसके बारे में मैंने यहाँ पे नहीं बोल सुनना सकती। नहीं चाहता, हाँ। कान को सुनना पसंद नहीं। बस कई बार बोलना पड़ता है, क्योंकि आप एक अगर मीडिया चैनल से हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको लोगों को अवेयर करना है। तो उस वक्त हम फंस जाते हैं कि कौन से वर्ड्स यूज करें और कौन से नहीं करें। अच्छा, जैसे इस प्रोफेशन से जुड़ने के लिए जैसे क्या क्वालिफिकेशन, जैसे कई लोग जानना समझना चाह रहे होंगे आपसे, क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, आपको कहाँ प्रेजेंट करना है, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उस बारे में थोड़ा। इस प्रोफेशन में अगर आपको आना है तो बेसिकली जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री होनी चाहिए। आजकल ये कंपलसरी हो चुकी है, पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ टैलेंट है तो आपको विदाउट डिग्री भी लिया जा सकता है। पर हाँ, ग्रेजुएशन कंपलसरी है, आपको ग्रेजुएट होना है, कोई से भी आप फील्ड से हो, कोई भी सब्जेक्ट से हो, पर ग्रेजुएट होना पड़ेगा। और अगर मास कम्युनिकेशन है तो वो तो ऐसा हो सकता है कि चेरी ऑन द केक हो जाता है। और उसके बाद आपको मैंने जैसा बताया कि थोड़ी वोकल एक्सरसाइजेस करनी है, रेडियो सुनना है, अपना कंटेंट पे वर्क करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसा ये वीडियो बन रहा है वैसे ही आपको सोशल मीडिया में उस तरीके का एक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि आज की डेट में मैं ये कहूंगी आधार कार्ड पैन कार्ड तो हमारे आईडीज हैं, पर सोशल मीडिया हमारा सबसे बड़ा आइडेंटिटी है। तो आपको उसमें एक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि जब आप कहीं रेज्यूमे भेजते हैं तो वो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया पे ढूंढेंगे। अगर आप उस लेवल के कंटेंट बना रहे हैं, उनको पसंद आ गया, तो उनको फर्क नहीं पड़ता आपकी आवाज कैसी है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप बोल पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, क्योंकि उनके में इतनी एबिलिटी है कि वो एक इंसान को ग्रूम कर सकते हैं। सो बेसिकली सोशल मीडिया स्ट्रांग हो और आप थोड़े ग्रूम्ड हो, रेडियो सुनते हो बस, और ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। विदाउट ग्रेजुएशन आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर किसी नेता की या अभिनेता की क्रिटिसाइज करना हो, क्रिटिसिज्म करना हो, तो जैसे हम लोग तो खुलेआम बोल देते हैं कि ये नेताजी काम नहीं कर रहे हैं, है ना, अपने अपने शब्दों का चयन है। आप लोग उसको कैसे संजो के बोल पाते हैं? मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगी या अभिनेता का नाम नहीं, नाम भी मत लीजिए, किसी का नाम। हाँ, पर अगर हमें बोलना होता है कि भाई इस नेता ने या इस अभिनेता ने काम नहीं किया, तो हम तो ये बोलेंगे कि यार देखो, बात ऐसी है ना कि मुझे पता है कि चापी डैम अचानक से फेमस हो गया और वहां पर कूड़ा कचरा आए दिन पड़े रहता है, पर क्या है, बोलने से तो काम चलेगा नहीं। तो एक काम करो, खुद ही जाके साफ सफाई करो, क्योंकि हम ही हैं वो लोग जो अपने शहर को क्लीन कर सकते हैं। तो हम ही लोग काम करते हैं यार, बाकी तो देखेंगे कि आने वाली सरकार क्या करती है। जब फिजा अभी चुनाव का टाइम आ रहा है, तो अभी पब्लिक वोट करने भी जाएगी।
अब जाहिर सी बात है कि एक पब्लिक वोट करती है, बड़े बड़े लोगों को चुनती है। अब वो व्यक्ति इतने बड़े हो जाते हैं कि उसके बाद पब्लिक को रास्ते से हटा देते हैं कि हटिए, गाड़ी से नेताजी की गाड़ी जा रही है, आप कहाँ घूम रहे हैं। तो ऐसी पब्लिक को आप अपने अंदाज में क्या सिखाना चाहेंगे कि जो वोट करने जाए और वो जरा सोच समझ के, दिमाग को ठिकाने पे रख के अच्छे से, मतलब आगे का फ्यूचर सोच समझ के जाए। मैं एक ही लाइन कहूंगी ऐसी पब्लिक्स को कि जवान मूवी देख लो। हाँ, उस मूवी में जो स्टंट किए गए हैं आप वो स्टंट ना करें, पर ये चीज है कि आप लोग अपना अच्छा बुरा बेहतर जानते हैं, और अगर ये एक लोकतांत्रिक देश है और आपको 18 साल में ये अधिकार दिया गया है कि आप वोट कर सकते हैं, तो मैं ये समझूंगी कि आप अपने डिसीजन लेने के लिए काबिल हैं। तो देख समझ के वोट करिए, ऐसा ना हो जाए कि एक मंत्री के जाने के चक्कर में एक स्टूडेंट अपने एग्जामिनेशन के लिए लेट हो जाए। जैसे हम लोग मीडिया में काम करते हैं, आप वॉइस मीडिया में, हम लोग तो सामने दिख जाते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, कभी कभी गुस्सा आता है, जैसे आपको भी आता होगा, हमें भी आता है, तो हम लोग का शब्दों का चयन वहाँ उस स्तर पर नहीं जा पाता है। लेकिन जब विस्फोट होता है तो कुछ तो निकलेगा। तो ऐसा जब एक रेडियो जॉकी के अंदर विस्फोट होता है तो वो कैसे होता है? क्या आप माइक में बोलते हुए भी उसी तरह से गुस्सैल आवाज में और गुस्से का भाव भी आ जाता है? बिल्कुल सर, रेडियो इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, इमोशंस जो आप अपने वॉइस के थ्रू दिखाते हो। तो जब जब भी मुझे बहुत ऐसा गुस्सा रहेगा, कुछ ऐसा बात रहेगी कि जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं बिल्कुल वैसे ही बोलती हूँ, यार आज ना सच में जिंदगी में जो है ना सबसे बुरा दिन, इससे बुरा दिन तो नहीं आ सकता। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आप ऐसी कुछ चीजें देख लेते हो जिनको आप बोल नहीं पाते, पर वो गुस्से का घुट पी के रहना पड़ता है। पर यहाँ मैं आपसे बोल सकती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि आज जो है ट्रैफिक की वजह से ना मेरा एग्जाम छूट गया, और ये गलत हुआ। क्योंकि बिलासपुर में जो है ट्रैफिक सिस्टम, टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा है, पर पता नहीं कि लोगों को ट्रैफिक रूल फॉलो करने में क्या चीजें होती हैं कि वो ट्रैफिक रूल फॉलो करना ही नहीं चाहते और उनकी वजह से जाम लग जाता है। तो मैं ऐसे तरीके से अपने विचार को विमर्श कर देती हूँ। तो हाँ, वो गुस्से वाली चीजें आती हैं, पर सर बात वही हो जाती है ना, हम मीडिया से हैं तो हमें शब्दों का चयन, भाषा की मर्यादा ठीक है, बस तो शब्दों पे लगाम रखना होता है। पर हाँ, गुस्सा तो बिल्कुल दिखाना चाहिए और मैं दिखाती भी हूँ। एक चीज पे जो मैं नहीं कर पाती हूँ वो है प्यार। अक्सर इसमें हम लोग प्रॉफिट में है क्या? हम लोग के अंदर ना जो जैसे बात करते हैं तो सामने वालों को एहसास हो जाता है। हाँ। कई बार ये हमें, जैसे हमें भी वीडियो पे कई लोग कमेंट करके लिखते हैं, थोड़ा सा चेहरे का तनाव कम करिए, थोड़ा शशि भाई इतना गुस्सा मत दिखाया करो, या गुस्सा हो गया थोड़ा नॉर्मली हो जाओ, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन क्या करेंगे, जो ग्राउंड पर दिख रहा है वहाँ गुस्सा जनरेट हो रहा है। अब आप चेहरा आपका नहीं दिख रहा है लेकिन हमारा दिख रहा है, तो यहाँ मजबूरी है कि चेहरा दिखता है लेकिन शब्दों का चयन अपने हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही कहा सर आपने। और मेरा वही कहना होता है कि हर चीज दिखानी चाहिए, पर एक लिमिट और एक सीमा होती है। जैसे अगर मैं कहूँ तो मैं सबसे ज्यादा वीक हूँ प्यार दिखाने में। मैं रेडियो पे कभी प्यार भरी शायरियां बोल ही नहीं पाती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वॉइस में वो सूट ही नहीं होती। अगर मैं इमोशंस डालूंगी भी तो ऐसा लगेगा कि मैं जबरदस्ती पोर्ट्रे कर रही हूँ। तो ऐसी चीजें होती है, कहीं ना कहीं मैं भी लैक करती हूँ उन चीजों पे। तो वो अभी मैं सीख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि 5 साल का करियर हो चुका है तो मैं सब कुछ सीख गई हूँ, सीख रही हूँ और आगे जाना है और बड़े बड़े ब्रांड्स में बैठना है। और बस यही है कि ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज आती नहीं है। लोगों को लगता है कि वैकेंसीज नहीं होती, वैकेंसीज होती हैं। बस आपको रेडियो सुनने की एक हैबिट डालनी पड़ेगी। हाँ, बस वैकेंसीज है भाई। एक इंसान 60 साल बाद रिटायरमेंट तो लेगा ना, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो सरकारी में हो। तो बस आपको देखते रहना है, बाकी वैकेंसीज आती रहती है। और थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ये प्लेटफॉर्म दिया। हम भूख लग रही होगी बहुत, ऐसे इन्हें बैठाल रखा हुआ है तो हम खाने के लिए अभी इन्हें मुक्त करेंगे। लेकिन उससे पहले फिजा, ये हमारा चैनल है, हम आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं अपने चैनल की ओर से और हमारी व्यक्तिगत तौर से भी। और दर्शकों से ये कहेंगे कि फिजा के आगे बढ़ने के लिए उनके लिए कमेंट बॉक्स हमारा है, उसमें शुभकामनाएं जरूर लिखिए। फिजा हमारा चैनल है केपी न्यूज। अपनी भाषा में आप केपी न्यूज के लिए क्या कहना चाहती हैं? माइक आपको। हेलो नमस्ते सलाम, आरजे फिजा है बंदी का नाम। एफएम तड़का पर आप मुझे सुनते हैं और फिलहाल केपी न्यूज के चैनल पर आप मुझे देख रहे हैं। तो भैया जी क्या करना है, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को बहुत 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 सारा प्यार दीजिए। और हाँ जी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जस्ट स्टे ट्यून्ड टू केपी न्यूज। मेरे ख्याल से जितने लोगों ने अब तक फिजा की आवाज सुनी होगी, आज पहली बार फिजा को देख भी लिया, तो हम सभी की शुभकामनाएं। फिजा बहुत अच्छी हैं बाय नेचर भी और बाय नॉलेज भी, बहुत अच्छा इनका स्किल है। हम चाहते हैं कि ये बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करें और बहुत बड़े और स्थान बचे हुए हैं इनको पायदान तय करने के लिए, उन स्थानों तक पहुंचे। आपने फिजा से क्या सीखा, आपको ये बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा। बहुत से लोग इस वीडियो को, बहुत से लोग इन विषयों पे बात नहीं करना चाहते, हम करते हैं। हमें जहाँ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मिलते हैं
लोग मिलते हैं, हम चाहते हैं कि उनकी बातें आप तक पहुंचे। हमारा ये कर्तव्य हम पूरा कर रहे हैं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं जरूर लिखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।